गोरी कौवी तोते के मीठे फलों वाले पेड़ के पास जाती है। तोते तोते, प्यारे तोते, मुझे इस पेड़ से एक मीठा फल तोड़ने दे दो। क्यों? ये मेरा पेड़ है, मैंने इतनी मेहनत से इसे बड़ा किया और फल तुम्हें दे दूं? मैं तो तुम्हारी पड़ोसन ही हूँ, एक दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा। निकलो यहाँ से। खुद तुम दोनों पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं। इसीलिए मैं तुझे गंदी चोंच वाला तोता कहती हूँ। तुझे तो जरा भी किसी पर दया नहीं आती। गोरी तोते को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा कबूतर के खेत में चाहता है। कबूतर कबूतर, मुझे इस खेत में से एक मकई का भुट्टा तोड़ने दे दो। मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तुम्हें किसने कहा कि सारा दिन आवारा घूमो? तुम भी मेहनत करो, अपने खेत में फसल उगाओ। लेकिन तुम दोनों पति पत्नी ने तो कसम उठा रखी है काम ना करने की। बस बस, अगर दाना नहीं देना तो साफ साफ कहो। मेरी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, नहीं देना मैंने दाना, निकलो यहाँ से। मेरी पत्नी ठीक तुझे गंदी आंखों वाला कहती है। कालू भी कबूतर से लड़ झगड़ कर अपने घर वापिस आ जाता है। कालू कालू जी, आज मैं तोते से मीठा फल लेने गई तो उसने मुझे इतनी बातें सुनाई और फल भी नहीं लेने दिया। हाँ, मुझे भी आज कबूतर ने दाना देने से इनकार कर दिया। कितना मजा आ जाए अगर ये सारा जंगल खाली हो जाए, वो तोता और कबूतर यहाँ से चले जाएं और उनके पेड़ और खेत पर हमारा कब्जा हो जाए। हाँ, फिर हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? तुम ऐसा करो, अपने मामा जी के पास जाओ। उनके पास तो इतने शैतानी ख्याल होते हैं, वह जरूर तुम्हें कोई विचार बताएंगे। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास दूसरे जंगल जाता है और उन्हें सब बताता है। भांजे, अगर तुम जंगल को खाली करना चाहते हो तो उन्हें बताओ कि आज रात बहुत तेज तूफान आने वाला है, जिससे वहाँ के सारे घर टूट जाएंगे। देखना, फिर वो सब डर कर वहाँ से खुद ही चले जाएंगे। कालू कौवा घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी गोरी कौवी को बताता है। कालू जी, हम ऐसा करते हैं कि पहले जाकर रानो चिड़िया को डराते हैं, फिर रानो चिड़िया बाकी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सब पक्षी मान जाएंगे। फिर कौवा और कौवी रानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ कालू और गोरी, मुझसे दाना लेने आए हो? अरे रानो बहन, तुम्हें नहीं पता कि रात को जंगल में क्या होगा? नहीं, क्या होने वाला है? रात को बहुत तेज तूफान आने वाला है। मैं और गोरी तो अपना अपना सामान पैक करके जाने लगे हैं यहाँ से। लेकिन आपको किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान पैक कर लो। हाँ, और बाकी पक्षियों को भी बताओ, वो भी यहाँ से जल्दी निकल जाएं, वरना सब मारे जाएंगे। रानो चिड़िया जल्दी से तोते के घर जाती है। तोते भैया, जल्दी से अपना सामान पैक कर लें, रात को जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। रानो चिड़िया, अभी अभी तो मेरे पेड़ पर मीठे फल लगे हैं, उनको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? तोते भैया, जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तब हम वापिस आ जाएंगे। फिर रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है और कबूतर को सब बताती है। मैंने तो अपना पक्का घर बनाया है, इसमें कुछ नहीं होगा। कबूतर भैया, क्या पता तूफान की शिद्दत ये घर सह ना पाए, अभी इस समय जान बचाना ज्यादा जरूरी। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और सब पक्षी अपना अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं और शाम होने से पहले पहले वो जंगल खाली कर देते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। लेकिन जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं, कालू और गोरी तुरंत अपना रास्ता बदलते हैं और जंगल वापिस आ जाते हैं। वो अपना सामान घर में रखते हैं और खूब हंसते हैं। कालू, मुझे नहीं पता था कि इन पक्षियों को पागल बनाना इतना आसान होगा। आधा काम तो हमारा रानो चिड़िया ने ही कर दिया, सबको जंगल से निकाल कर। हाँ, अब तो सारा जंगल हमारा है। हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, जो फल खाना चाहें वो खा सकते हैं, कोई भी हमें नहीं रोकेगा। चलो अब तोते के मीठे फलों वाले पेड़ पर जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और मिठू तोते के पेड़ पर जाते हैं और पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर खाना शुरू करते हैं।
इतना मीठा फल तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। वो मोटी चोंच वाला ये सारे फल अकेले ही हड़प लेना चाहता था। कितना मजा आएगा जब वो जंगल वापस आएगा तो उसके पेड़ पर एक भी फल नहीं होगा। गोरी, उस कबूतर ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। चलो पहले उसके खेत से सारे मकई के भुट्टे तोड़ लेते हैं और फिर उसके खेत को पानी से भर देते हैं। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं और कबूतर के सारे खेत में पानी भर के मकई के भुट्टे अपने घर ले जाते हैं। कालू, ये आइडिया हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? हम फजूल में दूसरों से दाना मांगते थे। अब जब भी दाना खत्म होगा हम दोनों ऐसा ही किया करेंगे। वो दोनों पेट भरकर दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अचानक रात को बहुत तेज तूफान आ जाता है। तेज हवा और तेज बारिश जंगल में बरसना शुरू हो जाती है। तेज हवा के कारण पक्षियों के घोंसले हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कालू और गोरी की आंख खुल जाती है। गोरी, यहाँ तो सचमुच का तूफान आ गया। हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। कालू जी, बारिश भी बहुत तेज है। हम दौड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। अचानक हवा और भी तेज हो जाती है। कालू और गोरी झूलते झूलते कभी घर की एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ जा रहे थे और फिर उनका घर पेड़ की डाल से उलट जाता है और जोर से जमीन पर आकर गिर जाता है। कालू और गोरी भी घर के साथ नीचे जोर से गिरते हैं और वो दोनों बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। कालू, अगर कोई यहाँ होता तो हमारी मदद कर देता, लेकिन हमने तो सबको यहाँ से भगा दिया। गोरी, हमें हमारे झूठ की सजा मिली है। हमारे पंख टूट गए हैं, अब हम उड़ भी नहीं सकते। वो दोनों पति पत्नी अपने किए पर रो रहे थे और पछता रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू बैठे हुए थे कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, पता है मेरे पापा मेरे लिए पिज्जा लेने गए हैं। पिज्जा? वो क्या होता है? तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ पिज्जा। मैं भी जाऊंगी, मैं भी खाऊंगी पिज्जा। फिर गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई जग्गू के साथ चले जाते हैं। जग्गू बेटा, इन्हें क्यों साथ ले आए हो? चलो चलो बाहर हो जाओ। मम्मा, ये पिज्जा खाने आए हैं। ये गरीब बच्चे हैं, इनके पंख गंदे होंगे, कीटाणु लगे होते हैं ऐसे बच्चों के पंखों को। चलो कुकू भैया, हम घर जाते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, क्या था जो थोड़ा पिज्जा उन्हें भी दे देती? मैं एक लगाऊंगी अगर दोबारा उन्हें घर लेकर आया तू। गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को पिज्जा देती है। जग्गू पिज्जा खाने लगता है। मम्मा, गरीब होना भी कोई पाप है? गौरी आंटी ने हमें घर से निकाल दिया। गौरी आंटी ने कहा हम गरीब हैं और हमें घर से निकाल दिया। कुकू और गुड़िया, कई बार कहा है आप जग्गू के साथ ना जाया करो। चलो अपने पंख अच्छी तरह साफ करके दाना खा लो। आज मैं अपने बच्चों के लिए मकई के दाने लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन कुकू और गुड़िया खेलने के लिए अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया और कुकू पुराने कुएं पर जाते हैं। वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी। कुकू वो किताब उठा लेता है। कुकू भैया, फेंक दो, ये तो पुरानी किताब है, इसे आप क्या करोगे? मैं घर जाकर इसे खेल लूंगा। रात को जब कुकू और गुड़िया अपने घर जाते हैं तो गुड़िया कुकू की वो पुरानी किताब उठाकर खोलती है। वो एक पुरानी ड्राइंग बुक थी। कुकू भैया, चलो हम इन तस्वीरों में रंग भरते हैं। गुड़िया बहन, मैं इस एप्पल में रंग भरता हूँ। फिर कुकू अपने कलर पेंसिल से एप्पल में रंग भरने लगता है। ये तो बहुत सुंदर एप्पल बन गया। काश ये एप्पल मेरे पास होता, मैं मजे मजे से खाती इस एप्पल को। उस पुरानी किताब से एक आवाज निकलती है। तेज रोशनी के साथ किताब से वो एप्पल असली एप्पल में बदल जाता है। बच्चों, मैं एक जादुई किताब हूँ। आप मेरे जिस भी फल में रंग भरोगे वो असली फल बन जाएगा। कुकू, कुकू भैया, क्या ये सच है? ये तो असली वाला एप्पल है। गुड़िया बहन, चलो हम मम्मा को बताते हैं।
मम्मा चिड़िया रसोई में बैठी हुई थी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को जाकर उस चमत्कारी किताब के बारे में बताते हैं। मम्मा देखें देखें, ये एप्पल हमें उस जादुई किताब ने दिया है। शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर उस दिन से चिड़िया की किस्मत बदल जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे जो भी खाना होता उस जादुई किताब से लेकर खा लेते। जादुई किताब, मैंने मिठाई खानी है। तो फिर आप मिठाई में कलर भरो। गुड़िया और कुकू किताब से मिठाई लेकर खा लेते हैं। खेलते खेलते गुड़िया और कुकू जग्गू कौवे के पास चले जाते हैं। जग्गू जग्गू, हमारे पास एक जादुई किताब है। हम उस जादुई किताब से रोज नई नई चीजें लेकर खाते हैं। क्या तुमने उस जादुई किताब से पिज़्ज़े लेकर खाए हैं? हमने फल खाए और सब्जियां भी। कल हम जादुई किताब से पिज्जा भी लेकर खाएंगे। जग्गू घर जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को उस जादुई किताब के बारे में बताता है। मम्मा, कुकू और गुड़िया के पास जादुई किताब है। वो उस जादुई किताब से तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं। अच्छा जग्गू, मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी बहाने से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, ये पिज्जा कहाँ से लिया है तुमने? गोरी बहन, ये पिज्जा बच्चों ने अपनी चमत्कारी किताब से लिया है। चिड़िया, मुझे भी इस चमत्कारी किताब से मीठा फल ले दो। आंटी, आपने तो हमें पिज्जा नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको अपनी जादुई किताब से मीठा फल लेकर देती हूँ। फिर गुड़िया अपनी जादुई किताब में मीठे फल का चित्र बनाती है और दूसरे ही लम्हे वो जादुई किताब गुड़िया को मीठा फल दे देती है। गोरी कौवी तो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। गोरी कौवी अपने घर चली जाती है और घर जाकर कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरे सुंदर पति, जो भी हो, मुझे चिड़िया की वो किताब चाहिए। चिड़िया वो किताब बहुत संभाल कर रखती होगी। चिड़िया की अलमारी में है वो चमत्कारी किताब। ठीक है, मैं रात को जाऊंगा और वो किताब चोरी करके ले आऊंगा। तोते को भूख लगी हुई थी। तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या आप मुझे अपनी जादुई किताब से अमरूद ले दोगी? तोते भैया आप बैठिए, मैं अभी गुड़िया को आवाज देती हूँ। मामा चिड़िया गुड़िया को बुलाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी आओ और अपने अंकल तोते को चमत्कारी किताब से अमरूद लेकर दो। गुड़िया आती है और तोते अंकल को जादुई किताब से अमरूद लेकर दे देती है। तोता वो अमरूद लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवा चिड़िया की जादुई किताब चोरी करने घर से निकलता है। कौवा खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुसता है और चुपके से चिड़िया की अलमारी खोलता है। किताब अलमारी में थी। कौवा वो किताब उठाता है और खिड़की के रास्ते ही भाग जाता है। गोरी, मैं ले आया हूँ चिड़िया की जादुई किताब। कालू जी, इसे जल्दी से कहीं छुपा दो, ऐसा ना हो कि चिड़िया तुम्हारे पीछे ही आ जाए। कालू कौवा वो किताब पुराने संदूक में छुपा देता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया अलमारी खोलती है तो उसमें चिड़िया की जादुई किताब नहीं थी। बच्चों, उठो, जल्दी करो, हमारी जादुई किताब नहीं है। बच्चे उठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। कौवा और कौवी वो जादुई किताब लेकर दूर पहाड़ों पर चले जाते हैं। कालू जी, कलर पेंसिल लाए हो क्या? हाँ, लाया हूँ। लाओ, मुझे दो। मैं सबसे पहले सोने के कंगन का चित्र बनाती हूँ। गोरी कौवी उस किताब पर सोने के कंगन का चित्र बनाती है। जादुई किताब, जल्दी से मुझे सोने का कंगन दे दो। लेकिन उस किताब से एक सांप बाहर निकलता है और गोरी को डसने की कोशिश करता है। कालू, बचाओ मुझे। गोरी और कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया, जाओ और पहाड़ों से अपनी जादुई किताब उठा लो जाकर। वो किताब तो हमारी जान ही लेने वाली थी। गोरी कौवी जैसी नीयत वैसी मुराद। जैसे ही गोरी कौवी पीछे देखती है तो पीछे वही सांप खड़ा था। गोरी रोती हुई फिर से भाग जाती है। दूर किसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ की शाखाओं पर घर थे। उन घरों की मालकिन चील थी। चील ने वो घर किराए पर दिए हुए थे। जो बड़ा सा घर था वो कौवों ने किराए पर लिया हुआ था और एक छोटे से घर में रानो चिड़िया और मानो चिड़ा रहते थे। चील महीने के आखिर में सब पक्षियों से किराया लेने आती थी। ये लो चील बहन, आपका किराया।
तुम दोनों कौवे सबसे अच्छे किराएदार हो। किराया हमेशा महीने के आखिर में दे देते हो। और एक तरफ वो बीमार रानो और मानो चिड़ा है। जब भी उनसे किराया लेने जाती हूँ कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अच्छा चील दी, इस बार क्या बहाना बनाया उन्होंने? मानो ने दरवाज़ा खोला था, कह रहा था मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इसलिए मैं काम पर नहीं गया और मेरे पास पैसे भी नहीं। जब आएंगे मैं किराया दे दूंगा। तोबा तोबा चील दी, वो दोनों बहुत बड़े झूठे हैं। अभी कल ही तो मैंने उसकी पत्नी को देखा था, एकदम हट्टी कट्टी थी। भला बैठे बिठाए वो कैसे बीमार हो सकती है? ये सब किराया ना देने के बहाने हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। धन्यवाद गौरी, तुमने मुझे सच बता दिया। अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। चील कालू और गौरी से किराया लेती है और वापस चली जाती है। गौरी, तुमने चील दी से झूठ क्यों बोला? कल रानो खुद तुम्हारे पास आई थी और वो इतनी बीमार भी थी। कालू, मुझे वो रानो की बच्ची बहुत बुरी लगती है। अब देखना चील जल्दी से उस रानो और उसके पति को यहाँ से निकाल देगी। दोपहर को कौवे और कौवी का बेटा जग्गू घर आता है तो घर में ताला लगा हुआ था। इतनी प्यास लग रही है और पानी कहाँ से पीऊं? वो देखता है कि रानो चिड़िया के घर का दरवाजा खुला है। रानो आंटी के पास जाता हूँ, वो तो मेरा प्यार भी बहुत करती है। जग्गू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो आंटी, मुझे पानी मिलेगा? हाँ जग्गू बेटा, और मैंने कल खीर बनाई थी, आपको खीर पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है। रानो चिड़िया जग्गू को पानी का गिलास देती है तो पीछे से कालू कौवा और गौरी कौवी आ जाते हैं। जग्गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? घर को ताला लगा हुआ था और मुझे प्यास लगी थी तो मैं यहाँ आ गया। गौरी कौवी जग्गू के हाथ से पानी का गिलास लेती है और तोड़ देती है। कोई जरूरत नहीं है इस बीमार के हाथ से कुछ लेने की। जग्गू बेटा, ये खुद तो बीमार है, आपको भी बीमार कर देगी। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? जग्गू को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हैं? तुम चुप करो। गरीब और बीमार पति पत्नी, तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? हम सबको भी चैन आ जाएगा। लेकिन गौरी बहन, हमने किया क्या है जो आप इतनी नफरत करती हो हमसे? बस मुझे तुम जैसे बीमार पक्षी पसंद नहीं। खुद तो बीमार हो और बाकी सबके लिए भी मुश्किल बनते हो। तुम जैसे गरीब पक्षियों को तो मर ही जाना चाहिए। गौरी बहन, अब बहुत हो गया, अब जाइए यहाँ से। निकलोगी तो तुम यहाँ से। बहुत जल्द चीलती तुम्हें इस घर से निकाल देगी, फिर हमें सुकून मिलेगा। ऐसी जली कटी सुनाकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। जब रात को रानो चिड़िया का पति घर आता है तो रानो उसे सारी बात बताती है। मानो चिड़ा कालू कौवे के घर जाता है। कालू और गौरी, दोबारा मुझे और मेरी पत्नी को बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पहले कौन सा इज्जत है जो बेइज्जत हो गए? किराया तो तुम देते नहीं हो, वो तुम्हारा मसला नहीं है। चील बहन हमारी मजबूरी जानती है। अगले दिन बहुत तेज बारिश होती है और रानो और मानो चिड़ी के दरवाजे पर दस्तक होती है। मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है तो चील 2 नए किराएदारों को लेकर खड़ी थी। जल्दी से ये घर खाली करो, ये घर अब इनका है। जी, आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? इतनी तेज बारिश है, हम कहाँ जाएंगे? ये मेरा मसला नहीं है। ये पक्षी मुझे किराया ज्यादा दे रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है जो हमेशा बहाने बनाते हो। रानो चिड़िया भी घर से बाहर आती है। चील बहन, मैं बीमार हूँ, हम दोनों इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। गौरी कौवी भी अपने घर से बाहर निकलती है। चील दी, जल्दी निकालो इन दोनों को, आज ही निकालो, फिर हम भी अपना किराया ज्यादा देंगे। चील ये सुनकर खुश हो जाती है और दोनों रानो चिड़िया और उसके पति को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। दोनों पति पत्नी रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रानो चिड़िया तो पहले ही बीमार थी। तेज बारिश की वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। रानो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम मत उड़ो, मैं देखता हूँ कि कहीं आसपास से कोई घोंसला मिल जाए। मानो चिड़ा घर ढूंढने चला जाता है। थोड़ी ही दूर उसे एक घर नजर आता है। वो उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो आगे से फाख्ता बाहर निकलती है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इतनी तेज बारिश में हम कहीं उड़ भी नहीं सकते। क्या हम एक रात आपके घर गुजार सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, चलिए मैं भी आपके साथ आपकी पत्नी को लेने जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया और मानो फाख्ता के घर आ जाते हैं।
आप दोनों को भूख लगी होगी। नहीं, हम आप पर और बोझ नहीं बनना चाहते। इसमें बोझ वाली क्या बात है? मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, हमेशा बोर होती हूँ और अकेले खाने का मज़ा भी नहीं आता। आज मज़े से आपके साथ खाना खाऊंगी। फाख्ता उनके सामने खाना रखती है और वो सब खुशी खुशी खाना खाते हैं। दूसरी तरफ गौरी कवि रानू चिड़िया और उसके पति के निकलने पर बहुत खुश होती है। चील को उन दोनों को बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। गौरी, वैसे उन दोनों के साथ हमने कुछ अच्छा नहीं किया। हमने तो सबका भला किया है। वो रानो जितनी बीमार थी, वो बीमारी तो यहाँ हर किसी को लग सकती थी। हमने तो सब पक्षियों को बचाया है। मम्मा, रानू आंटी मेरा बहुत प्यार करती थी। बेटा, वो प्यार करने का नाटक करती थी। वो तो तुम्हें पानी में कुछ मिला कर देने लगी थी। मैंने तुम्हें बचा लिया। वो दोनों इतनी तेज बारिश में कहाँ जिंदा रहे होंगे, मर गए होंगे अब तक तो। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और गौरी और कालू कव्वे का घर पेड़ से उखड़ता है और उनका घर पेड़ से नीचे गिरकर टूट जाता है। वो सब रोने लग जाते हैं। मेरा प्यारा घर, कालू जी, अब हम रात कैसे गुजारेंगे? मम्मा, आपने रानू आंटी का बेघर होने पर मजाक उड़ाया। अब देखा, हमारा ही घर टूट गया। फिर गौरी कव्वे बहुत पछताती है, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। दूसरी तरफ फाख्ता रानू चिड़िया और उसके पति को अपने घर में ही रख लेती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।